गाइस वेलकम टू सनराइज मेडिसिन में। दोस्तों आज हम बात करने वाले हैं इस वीडियो में नसों का दर्द। देखो नसों में होने वाला दर्द एक सामान्य दर्द से बिल्कुल अलग है। यह दर्द शरीर में किसी भी जगह पे हो सकता है, जैसे कि हाथ, पैर, पीठ या चेहरे पे। जब नर्व सिस्टम यानी तंत्रिका तंत्र में कोई नुकसान या फिर किसी तरह की गड़बड़ी आ जाती है तो ऐसे में दर्द होता है, जिसे हम दोस्तों न्यूरोपैथिक पेन बोलते हैं। यह दर्द अक्सर जब होता है तो यहाँ पर जलन, झुंझुनाहट, चुभन और बिजली जैसे झटके के रूप में महसूस होते हैं। इसका इलाज सामान्य पेन किलर की जब हम लेते हैं तो इसके लिए कोई फ़ायदे का काम नहीं करता है, यानी किसी भी तरह की पेन किलर जो होती है यहाँ पर इसमें काम नहीं करती। क्यों नहीं करती? क्योंकि एक नसों का दर्द होता है, यहाँ पर किसी तरह का इन्फ्लामेशन या फिर किसी के चोट का दर्द नहीं होता है। ये सिर्फ एक नसें जो होती है हमारी बॉडी में, उन्हें किसी तरह की न्यूरो सिस्टम में या तंत्र में किसी तरह की गड़बड़ी आ जाती है, तब ये पेन दर्द होता है। तो जो ये नर्व सिग्नल को कंट्रोल करके यहाँ पर इस तरह का इलाज हम यहाँ पर कर सकते हैं। दोस्तों यहाँ पर सब कुछ बात करने वाले हैं दोस्तों इस वीडियो में। नसों में होने वाले दर्द को कैसे ठीक कर सकते हैं, न्यूरोपैथिक पेन जो होता है इसका क्या इलाज हो सकता है, तो सब कुछ बात करने वाले हैं दोस्तों इस वीडियो में। वीडियो को आपको पूरा देखेंगे तभी आपको समझ में आएगा। दोस्तों फिर से आपसे एक रिक्वेस्ट करता हूँ, चैनल पर नए हैं तो दोस्तों प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें, सपोर्ट करें हमारे चैनल को, ठीक है। तो बात करते हैं दोस्तों आखिर है क्या चीज़। दोस्तों देखिए यहाँ पर जो न्यूरोपैथिक जो पेन होता है ये हर तरह का पेन नहीं होता है, ये एक तरह का अलग ही पेन होता है। यहाँ पर हम कोई भी पेन किलर मेडिसिन खाते हैं तो यहाँ पर असर नहीं देती। तो सबसे पहले जान लेते हैं इसके कारण आखिर ये होती क्यों। देखो सबसे पहले यहाँ पर अगर कारण की बात करें तो यहाँ पर किसी पेशेंट को अगर डायबिटीज हो, यानी कि डायबिटीज न्यूरोपैथिक, लंबे समय से अगर शुगर कंट्रोल ना कर पाना या शुगर कंट्रोल नहीं हो पा रही, तो जिसकी वजह से नसों में डैमेज होने लगती है, जिसकी वजह से हाथ पैरों में जलन और सूनपन और दर्द होने लगता है। तो डायबिटीज़ वाले जो पेशेंट हैं उन्हें ये दिक्कत होने लगती है, ठीक है। दूसरा दोस्तों यहाँ पर होता है हार्पिस। हार्पिस एक ऐसा वायरस होता है, एक संक्रमण होता है जो इससे प्रभावित एरिया जो होता है लगातार जलन और चुभन जैसा होता रहता है। यहाँ पर दोस्तों देखा गया आपने होठों पे या फिर आसपास यहाँ पर फुंसी जिस तरह हो जाती है तो उस तरह का संक्रमण होता है, तो उनकी वजह से न्यूरोपैथिक पेन में दिक्कत आने लगती है यहाँ पर, ठीक है। उसके बाद दोस्तों यहाँ पर ब्रेन स्ट्रोक की समस्या अगर किसी को हो जाती है, यानी लकवे की समस्या हो जाती है, तो ब्रेन स्ट्रोक के बाद शरीर में किसी भी हिस्से में नसों का दर्द चालू हो जाता है, यानी क्रोनिक दर्द महसूस हो सकता है, जिसे कंट्रोल करना बहुत मुश्किल होता है। अब यहाँ पर दोस्तों कुछ लोगों की शिकायत होती है भी नसों में चोट या फिर किसी तरह का दबाव की वजह से भी यहाँ पर पेन होने लग जाता है, जैसे कि स्लिप डिस्क, ठीक है ना। एक ऐसा दर्द होता है जो यहाँ पर सहन नहीं कर पाता, और उसके बाद में किसी तरह का अगर एक्सीडेंट हुआ किसी को तो उसमें अगर कोई नस दब जाती है, कट जाती है, तो उसकी वजह से भी तेज़ दर्द और झंझनाहट आ सकती है, ठीक है दोस्तों। उसके बाद कुछ कारण ये होता है, दो HIV या फिर कीमोथेरेपी बीमारियों के कुछ साइड इफेक्ट की वजह से भी यहाँ पर हो सकता है। देखो क्या होता है, कुछ दवाएं जैसे कीमोथेरेपी या फिर HIV की जो दवाइयाँ देती है, जिसकी वजह से क्या होती है, नर्व्स डैमेज होने की संभावना होती है, जिसकी वजह से हाथ पैरों में जलन और सूनपन और दर्द, बहुत ज़्यादा तेज़ दर्द होता है। तो उसकी वजह से भी एक मेन कारण यहाँ पर दिक्कत आते हैं। देखो अगर लक्षण की अगर मैं यहाँ पर बात करूँ तो देखो लक्षण में दोस्तों यहाँ पर जलन होगा, तेज़ दर्द होगा, सुई जैसा आपको चुभेगा हाथ पैर में या फिर पैरों में जलन में, ठीक है। उसके बाद में इसमें हल्के से पैर में तेज़ दर्द हो सकता है, रात में दर्द इसका बढ़ सकता है, और मांसपेशियाँ भी यहाँ पर कमज़ोर, वीकनेस जैसी हो सकती है। अगर यहाँ पर दोस्तों इलाज की अगर बात करें तो इलाज में यहाँ पर पैरासीटामोल और डाइक्लोफिलिक जैसी पेन किलर लेने से यहाँ पर दर्द बिल्कुल कम नहीं होगा। इसके लिए कुछ अलग दवाइयाँ हैं जो इसका अलग ही ट्रीटमेंट होता है, तो उस ट्रीटमेंट पर हम बात करते हैं दोस्तों। यहाँ पर तो दोस्तों यहाँ पर जो न्यूरोपैथिक जो पेन होता है, जो नसों का जो पेन होता है, यहाँ पर देखो सबसे पहले सुबह में मॉर्निंग में जो मेडिसिन दी जाती है वो दी जाती है दोस्तों यहाँ पर दोस्तों प्रेगाबालिन 75 mg की टेबलेट प्लस आपको मिथाइलोकोबालामिन 1500 माइक्रोग्राम, ठीक है ना। इसका जो फेमस ब्रांड है यहाँ पर दोस्तों आप स्क्रीन पे देख लेना, इसके अंदर ये चीज़ें होती हैं। तो ये मेडिसिन कैसे काम करती है, देखो जो यहाँ पर प्रेगाबालिन जो होती है दोस्तों, ये नसों को ओवर एक्टिव जो नर्वस होती है वहाँ पर आपको शांत करती है। जैसे कि यानी अगर आपकी नसों में दर्द हुआ, कोई नसें दब गई, तो माइंड आपको सिग्नल देगी और आपका दर्द का एहसास होगा। तो वो माइंड तक सिग्नल नहीं पहुँचाने देती मेडिसिन, तो आपको दर्द का एहसास नहीं होगा। तो प्रेगाबालिन 75 mg का टेबलेट ये काम करता है। और इसके अंदर जो मिथाइलोकोबालामिन जो होता है दोस्तों, यहाँ पे डैमेज हुई जो नर्व होती है, जो नसें होती है, उन्हें रिपेयर करने का काम
करता है। ठीक है, इसका जो डोज की यहाँ पर एक टेबलेट दिन में एक ही बार लेना खाना खाने के बाद। कम से कम ये इसका डोज 3 से लेकर 6 महीने तक यहाँ पर इसका चलाया जाएगा दोस्तों, तभी जाके ठीक होगा। ठीक है, तो दोस्तों यहाँ पर नाइट का डोज की अगर बात करें तो नाइट में यहाँ पर दोस्तों एमिट्रिप्टिलाइन, ठीक है, 10 से या फिर 25 ग्राम की टेबलेट चलाई जाएगी। इसका जो फेमस ब्रांड है दोस्तों यहाँ पर एमिटोन, यहाँ पर डिस्प्ले पे आप देख लेना। ये क्या काम करती है बॉडी के अंदर, देखो क्या होता है माइंड में यानी ब्रेन में अंदर एक सेरोटोनिन और एक नाइट्रोएड्रेनालिन करके केमिकल होता है। ठीक है, इस केमिकल को यहाँ पर बढ़ा देती है, जिसकी वजह से दर्द और आपको जो बेचैनी नहीं होगी, ये मेडिसिन काम ये करती है। अब नींद की जिनको समस्या है, जिन्हें पेन हो रहा है, नसों में दर्द हो रहा है, तो उन्हें नींद की समस्या होती है, तो ये मेडिसिन नींद में भी बेहतर काम करती है। तो रात को सोने से पहले एक टेबलेट यहाँ पर लेना है। ये भी कम से कम आपको 1 महीने से 3 महीने तक चलाना पड़ेगा। ठीक है, ज़रूरत पड़ने पर दोस्तों SOS भी मेडिसिन दी जा सकती है, जैसे कि अगर बहुत ज़्यादा तेज़ दर्द हो रहा है, दर्द से बाहर हो रहा है, दर्द से नहीं कर पा रहा, तो यहाँ पर ट्रामाडोल 50 मिलीग्राम की टेबलेट यहाँ पर भी दे सकते हैं हम। ठीक है, तो दोस्तों यहाँ पे जो ट्रामाडोल क्यों दी जाती है SOS जब भी ज़रूरत हो, देखो इसमें दिमाग के अंदर दोस्तों OPID रिसेप्टर होते हैं, उन्हें एक्टिव करके दर्द को कंट्रोल करने का काम करते हैं, जिसकी वजह से हल्की नींद और आपको रिलैक्स मिल जाता है। यहाँ पे दोस्तों एक टेबलेट लेना है आपको OD में, अगर ज़रूरत हो तो 2 भी ले सकते हैं, लेकिन 400 mg पर डे के हिसाब से लेना है आपको। ठीक है, इससे ज़्यादा नहीं लेना है। ठीक है, ये भी 5 से लेकर 7 दिन 10 दिन से ज़्यादा नहीं लेना है, ये शॉर्ट टर्म होता है। ठीक है, अब दोस्तों यहाँ पर क्या होता है, टॉपिकल ट्रीटमेंट में दिया जाएगा क्रेप्सिन क्रीम या फिर लोडोकिन जेल। क्रेप्सिन क्रीम जो होता है दोस्तों, ये क्या करता है, आपके लोकल एप्लीकेशन होता है, ये है जहाँ पर आपको दर्द हो रहा है वहाँ पर लगाना होता है, जिसकी वजह से क्या दर्द कम कर देगा। लोडोकेन एक तरह का लोकल एनेस्थेटिक है जो आपकी नसों को सिग्नल को ब्लॉक कर देता है, यानी कि एक तरह का शून्य कर देगा, तो आपको दर्द का एहसास नहीं होगा, तो आपको रिलैक्स मिल जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पर दोस्तों दर्द वाली जगह पर आपको दिन में 2 या 3 बार इसको लगाना है, लगभग 3 से 4 हफ्ते तक इसका यूज़ करना है। अब दोस्तों यहाँ पर सपोर्टिंग सप्लीमेंट इसलिए देना पड़ेगा दोस्तों, यहाँ पर क्या होता है, वीकनेस कमजोरी की वजह से पेशेंट को चलने फिरने में दिक्कत आती है, तो यहाँ पर दोस्तों अल्फा लैक्टिक एसिड प्लस B कॉम्प्लेक्स, ये कॉम्बिनेशन वाला आपको मेडिसिन देना है। ये काम कैसे करती है, नसों में सूजन और आपको जो रिपेयर करने का काम करती है, जो नसें जो डैमेज हो जाती है उन्हें रिपेयर करने में मदद करती है। तो एक कैप्सूल रोज़ आपको लेना 2 से 3 महीने तक यहाँ पर ये भी लेना पड़ेगा। ठीक है, तो अल्फा लैक्टिक एसिड प्लस B कॉम्प्लेक्स वाला अब फेमस ब्रांड डिस्प्ले पे आप देख लेना। ठीक है, से एक बार और कहता हूँ, यहाँ पर शुगर को कंट्रोल करें। ठीक है, अगर मरीज का डायबिटीज़ का पेशेंट है तो बिना ब्लड शुगर कंट्रोल किए यहाँ पे नसों का दर्द ठीक नहीं हो सकता, तो आपको यहाँ पर डायबिटीज़ का ब्लड टेस्ट करना है, डायबिटीज़ कितना है क्या है, उस हिसाब से आपको मेडिसिन देना है। यहाँ पर एक चीज़ और ध्यान देना है आपको, एमिट्रिप्टिलाइन जो टेबलेट होती है, किसी को नींद और चक्कर ज़्यादा आते हैं, उसके साइड इफ़ेक्ट ज़्यादा देखने को मिलते हैं, तो उन मरीजों को रिप्लेस ये टेबलेट नहीं देना है, और या फिर उसको साइड इफ़ेक्ट है तो उसकी जगह पर यहाँ पर डुप्लोक्सिन आप दे सकते हो यहाँ पर। ठीक है, तो आई होप दोस्तों आप समझ गए होंगे नसों का दर्द किस तरह ठीक कर सकते हैं, उसका इलाज लक्षण यहाँ पर सब कुछ बताया। दोस्तों फिर से सपोर्ट करने के लिए बोलता हूँ, चैनल पर सब्सक्राइब जरूर करें, चैनल पर नए हैं तो फिर मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ, एक नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए जय हिंद जय भारत दोस्तों।